के लिए। मॉल प्रबंधन पर हुई एफआईआर। वैशाली के महागुन मेट्रो मॉल में शीशा टूटकर गिरने और इसकी चपेट में आकर महिला व उसके 2 वर्ष के बच्चे के घायल होने के मामले में पुलिस ने मॉल प्रबंधन पर एफआईआर दर्ज की है। वैशाली की रहने वाली महिला अपने 2 वर्ष के बेटे को लेकर महागुन मेट्रो मॉल गई थी। इसी दौरान मॉल की बालकनी में लगा शीशा अचानक टूटकर मां बेटे पर जा गिरा। हादसे में मां बेटे को गंभीर चोटें आईं। 2 वर्ष के अधीर की हालत अब भी गंभीर बनी हुई है और वह आईसीयू में भर्ती है। इसकी शिकायत मॉल प्रबंधन से की गई तो वह अपनी गलती मानने के बजाय अड़ियल रुख अपनाते रहे। इस पर महिला के पति द्वारा इंदिरापुरम थाने में शिकायत दी गई थी। पुलिस ने इस मामले में मॉल के मैनेजर को गिरफ्तार कर अन्य आरोपियों पर भी शिकंजा कस दिया है। फिरोजाबाद में लोगों ने एक युवक को जमकर पीटा। घटना रामगढ़ थाना क्षेत्र के सलई गांव की है। यहाँ हर एक हाथ का शिकार बना ये शख्स अपने पड़ोस में रहने वाली एक लड़की से प्यार करता है। लड़की भी उससे प्यार करती है, लेकिन ये रिश्ता लड़की के परिजनों को मंजूर नहीं था और इस वजह से दोनों एक दूसरे के साथ जिंदगी जीने के लिए घर छोड़ना ही ठीक समझते थे। प्रेमी प्रेम का घर छोड़कर भागने का प्लान बनाने लगे तो लड़की के परिजनों को इस बात की भनक लग गई। फिर क्या था, युवक को उन्होंने पकड़ लिया और कानून को हाथ में लेते हुए खुद को ही समाज का पहरेदार बन बैठे। उन्होंने युवक की जमकर पिटाई कर दी। तस्वीरों में दिख रहा है लोगों ने किस तरह से युवक पर अपना हाथ साफ कर रहे हैं। कोई थप्पड़ों की बरसात कर रहा है तो कोई जूतों से वार। ये सिलसिला यूं ही 5 किलोमीटर तक चलता रहा। लोगों ने युवक को अर्धनग्न कर जमकर पीटा और फिर बाद में पुलिस के हवाले कर दिया। विश्व हिंदू परिषद की 2 दिवसीय बैठक हरिद्वार के श्री कच्छी आश्रम में शुरू हो गई है और इस बैठक में विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक सिंघल, महामंत्री प्रवीण तोगरे सहित देश के कई बड़े संत मौजूद हैं। हरिद्वार के कच्छी आश्रम में शुरू हुई विहिप की बैठक में संतों के तेवर तलकी लिए हुए थे। संतों का मानना है कि यदि अब केंद्र सरकार संसद में कानून बनाकर शीघ्र मंदिर निर्माण कार्य में पहल नहीं करती तो अयोध्या में आंदोलन किया जाएगा और ये आंदोलन तब तक चलेगा जब तक मंदिर निर्माण नहीं हो जाता। विहिप के राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया का कहना है कि विहिप नेताओं के साथ साधु संत राष्ट्रपति जी से इस प्रकरण को लेकर मिल चुके हैं। अब पुनः सपा, बसपा, कांग्रेस, भाजपा, कम्युनिस्ट व जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्षों से मिलकर मंदिर निर्माण कार्य को लेकर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही गंगा प्रदूषण से मुक्त कराने व गाय की रक्षा के लिए भी ठोस नीति बनाई जाएगी। विश्व हिंदू परिषद की 2 दिवसीय बैठक शुरू हो गई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस बैठक के अंतिम दिन गंगा रक्षा, गौरक्षा, राम मंदिर व राम सेतु के मुद्दों पर क्या निर्णय लिया जाता है। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में यूपीए सरकार को घेरने की रणनीति बन गई है। इस कड़ी में 17 से 22 जून तक देशव्यापी जेल भरो आंदोलन होगा, जिसमें बीजेपी के कार्यकर्ता राष्ट्रीय और स्थानीय मुद्दों को लेकर अपनी गिरफ्तारी देंगे। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक गोवा में संपन्न हो गई है, जिसमें भाग लेने के बाद अध्यक्ष तीरथ सिंह रावत वापस देहरादून लौट आए हैं। उन्होंने पार्टी मुख्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि 17 से 22 जून के बीच देशव्यापी जेल भरो आंदोलन होगा, जिसमें न सिर्फ यूपीए सरकार के भ्रष्टाचार बल्कि राज्य सरकार को लेकर मुद्दों को भी भाजपा अपनी गिरफ्तारी देंगे। इसके अलावा तीरथ सिंह रावत का कहना है कि पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक 8 और 9 जुलाई को आयोजित होगी। तीरथ सिंह रावत का कहना है कि गोवा में राजनीतिक प्रस्ताव पास हुआ था, जिसमें केंद्र की यूपीए सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरने की बात कही गई है। गोवा की बैठक में तय हुआ राष्ट्रीय कार्यकारिणी में 17 जून से लेकर 22 जून तक सभी प्रदेश मुख्यालयों में, जिला मुख्यालयों में जेल भरो आंदोलन होगा। इसी कड़ी में पूरे देश में जेल भरो आंदोलन होगा। इसके अलावा राज्य स्तर पर पार्टी ने कार्यक्रम तय किए हैं, जिसमें राज्य की सरकार को भी घेरा जाएगा। प्रदेश में नौकरशाह बेलगाम है। मंत्री से लेकर विधायक भी इन बातों को कहने से नहीं चूक रहे हैं। स्थिति यह है कि प्रदेश के मुख्य सचिव ने सभी अधिकारियों और कर्मचारी संगठनों से जुड़े शासनादेश को 3 दिनों में निर्गत करने के निर्देश दिए थे, लेकिन 13 दिन बीत जाने के बावजूद शासनादेश जारी नहीं किए जा सके हैं। साफ है, प्रदेश की नौकरशाही किसी की सुनने को तैयार नहीं है। प्रदेश की नौकरशाही में स्थिति तो इतनी बदतर हो गई है कि 30 मई को राज्य के मुख्य सचिव सुभाष कुमार ने प्रदेश के सभी प्रमुख सचिवों और सचिवों को निर्देश जारी करते हुए साफ कहा था कि शासन के साथ जितने भी कर्मचारी संगठनों की 1-2 सालों के भीतर वार्ताएं हुई हैं, उनके साथ जो समझौते हुए हैं, उनको लेकर शासनादेशों को 3 दिनों के अंदर निर्गत करें। लेकिन हालात ये हैं कि आज 11 जून हो गई है, लेकिन आज तक किसी भी कर्मचारी संगठन से जुड़ा शासनादेश निर्गत नहीं हुआ है। उत्तराखंड में रैश ड्राइविंग करने वाले और ट्रैफिक रूल्स को तोड़ने वाले लोगों की अब खैर नहीं। डीजीपी सत्यव्रत ने पुलिसकर्मियों को निर्देश दिए हैं
कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अगर आप बार बार ट्रैफिक रूल्स को तोड़ने या चालान भुगतने के आदी हैं तो ये खबर आपके लिए ही है। जी हां, उत्तराखंड पुलिस महानिदेशक राज्य की जनता द्वारा बार बार ट्रैफिक रूल्स को तोड़ने से काफी खफा हैं। इतना ही नहीं, अब तो डीजीपी साहब ने इस मामले को काफी गंभीरता से लिया है और अब पुलिस कर्मियों को निर्देश दिए हैं कि जो बार बार ट्रैफिक रूल्स को तोड़ते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई सख्त हो। इतना ही नहीं, उनके लाइसेंस से लेकर पासपोर्ट बनाने की कार्रवाई भी मुश्किल में पड़ सकती है। उत्तराखंड में हर साल हजारों की संख्या में मोटर व्हीकल अधिनियम के तहत चालान किए जाते हैं, लेकिन हर साल ये चालान कम होने के बजाय बढ़ते ही चले जा रहे हैं, जिससे ये साफ पता चलता है कि राज्य की जनता ट्रैफिक रूल्स को लेकर ज्यादा संजीदा नहीं है और बार बार बताए जाने के बाद भी राज्य की जनता ट्रैफिक रूल्स को तोड़ रही है। उत्तराखंड के डीजीपी सत्यव्रत ने कहा है कि सबसे ज्यादा ट्रैफिक रूल्स को राजधानी देहरादून में तोड़ा जा रहा है। ये बड़ी विडंबना है कि मैं जब से आया हूँ तब से एक ही बात का मैं ढोलक पीट रहा हूँ कि भैया आप मोबाइल का इस्तेमाल ना करिए गाड़ी चलाते हुए खास तौर पे। और मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि देहरादून की जनता इस बात को क्यों नहीं समझ पा रही है। डीजीपी ने राज्य की पुलिस को ट्रैफिक रूल्स और रैश ड्राइविंग के खिलाफ नए निर्देश दिए हैं, लेकिन ये भी देखना होगा कि राज्य की जनता इन नियमों से कितनी सीख लेती है। कोराबार थाना क्षेत्र के कुसमी कोठी गांव में आकाशीय बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई है। दोपहर में तेज हवाओं के साथ बारिश से जैसे ही मौसम सुहाना हुआ, लोग अपने घरों से बाहर निकले। बाहर निकलने का तकाजा यह हुआ कि 2 लोग आकाशीय बिजली की चपेट में आने से मौत हो गई। यह वाकया खोराबार थाना क्षेत्र के कुसमी कोठी गाँव में हुई। जब इसकी जानकारी राजस्व विभाग एवं पुलिस विभाग के अधिकारियों को हुई तो मौके पर पहुंचकर मृतक के परिजनों को आर्थिक सहायता देने की बात की। मौके पर पहुंचे पुलिस के आला अधिकारी शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। भीषण गर्मी के बाद मुरादाबाद में मूसलाधार बारिश हुई, जिससे जहां लोगों को गर्मी से कुछ राहत तो मिली, लेकिन जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। बारिश की वजह से दिल्ली, लखनऊ और नैनीताल को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे 24 का पुल धंस गया, जिससे दिल्ली की ओर जाने वाली गाड़ियों को रोक दिया गया ताकि कोई बड़ा हादसा न हो जाए। वहीं दूसरी ओर वीआईपी कॉलोनी अवंतिका में भारी बारिश की वजह से जबरदस्त जलभराव हो गया, जिससे लोगों के घरों में पानी घुस आया। बाद में गुस्साए लोगों ने मुरादाबाद देहरादून हाईवे को जाम कर दिया। आपको बता दें, यहाँ मुरादाबाद से सांसद मोहम्मद अजरुद्दीन का कार्यालय है। उत्तर भारत के प्रसिद्ध तीर्थ मां पुण्यगिरी धाम यात्रा मार्ग में बरसात के चलते हजारों टन मलबा आने से यात्रा मार्ग एक बार फिर अवरुद्ध हो गया है। चंपावत जनपद के टनकपुर में पूर्णागिरी तीर्थ मार्ग में बाटनागढ़ इलाका मलबा आने से जहां लगातार बंद हो रहा है, वहीं स्थानीय प्रशासन के लिए यह विकराल समस्या बनता जा रहा है। पिछले 3 दिनों से लगातार बरसात के चलते बाटनागढ़ क्षेत्र में हजारों टन मलबा आने से चौथी बार यह तीर्थ मार्ग अवरुद्ध हो गया है, जिसके चलते तीर्थयात्रियों के सैकड़ों वाहन मार्ग के दोनों ओर जहाँ फंस गए हैं, वहीं माता के दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं को 3 से 4 किलोमीटर पैदल चलकर दर्शनों को जाना पड़ रहा है। वहीं दूर दूर से आने वाले श्रद्धालुओं को भारी परेशानियों का भी इसके चलते सामना करना पड़ रहा है। वही मार्ग के मलबे से बंद होने के बाद स्थानीय प्रशासन ने मार्ग को खोलने के लिए कवायद शुरू कर दी है, जिससे तीर्थयात्रियों के लिए दर्शन मार्ग को जल्द खोला जा सके। अभिनेत्री जिया खान की मौत के मामले में मुंबई की अंधेरी कोर्ट ने जिया के कथित प्रेमी सूरज पंचोली को 13 जून तक पुलिस हिरासत में रखने का आदेश दिया है। सोमवार को पुलिस ने सूरज को उनके जुहू स्थित घर से गिरफ्तार कर लिया था। सूरज अभिनेता आदित्य पंचोली के बेटे हैं और उनसे ही जिया ने 3 जून को अंतिम बार फोन पर बात की थी। मुंबई में मीडिया से बात करते हुए जिया की मां राबिया खान ने कहा कि वो सारी रिपोर्ट्स गलत हैं, जिनमें बताया गया है कि जिया अपने करियर को लेकर निराश थी। उन्होंने कहा कि जिया अपने फिल्मी करियर से असंतुष्ट नहीं थी, उन्होंने तो बल्कि कई फिल्मों के ऑफर ठुकराए भी। वो सिर्फ प्यार चाहती थी। जिया की मां ने उसकी मौत के लिए सूरज पंचोली को कसूरवार ठहराया था और इसके लिए उन्होंने जिया का 6 पन्नों का सुसाइड लेटर भी दिखाया था। जिया के कथित प्रेमी सूरज पंचोली के पिता आदित्य पंचोली ने सारे मामले पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। स्पॉट फिक्सिंग मामले में फंसे राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी श्रीसंत और अंकित चौहान तिहाड़ जेल से रिहा हो गए हैं। श्रीसंत और अंकित चौहान को सोमवार को जमानत मिली। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने मामले में गिरफ्तार 18 अन्य आरोपियों को भी जमानत दी। जमानत की अर्जी पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ संगठित अपराध में शामिल होने के पुख्ता सबूत नहीं है। इसके अलावा वे आदतन अपराधी भी नहीं है। कोर्ट ने आरोपियों को 50,000 के बेल बॉन्ड पर जमानत दी है। श्रीसंत और अंकित चौहान को 16 मई को गिरफ्तार किया गया था। 27 दिन तक जेल में बिताने के बाद आज उनकी रिहाई हुई है और श्रीसंत के लिए ये एक बहुत बड़ी राहत है।
JB Institute of Technology, Dehradun, the best institute of engineering with best faculty and good infrastructure. JB Institute of Technology, inspiring minds, transforming lives. And at 72 Chakrata Road, Dehradun. आज ली क्या? And then interestingly, रिफ्रेशिंग मिनी गम। आज ली क्या? अब उत्तर प्रदेश का हर एक छात्र दुनिया से बराबरी करने में सशक्त होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने वादा निभाया, लैपटॉप वितरण योजना शुरू हो गई है। हर इंटर पास छात्र अब इस योजना का लाभ उठा सकता है। सिर्फ लैपटॉप नहीं, यह है बेहतर शिक्षा का साधन। खोल दो इन खिड़कियों को, इन दरवाजों को, हाथों को फिर से हाथों में डालो। किसी को गुदगुदाओ, दोस्ती करो, मोहब्बत करो। गले मिलो, आंख मिलाओ, किसी को अपना बनाओ। ताया ताई, मौसा मौसी, सबसे प्यार करो। रहो हमेशा पास पास। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। हाल कैसा है जनाब का? क्या ख्याल है आपका? तुम तो मचल गए हो, यूं ही फिसल गए। आहा हा, हाल कैसा है जनाब का? क्या ख्याल है आपका? तुम तो मचल गए, यूं ही फिसल गए। आहा स्लाइस टेस्ट चैलेंज, इसके सामने सब कुछ फीका पड़ जाएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अनामिका पांडे। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। काफी मानवनौवल के बाद माना लालकृष्ण आडवाणी ने पार्टी का फैसला। राजनाथ सिंह ने किया ऐलान। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी की आडवाणी से बात। बसपा विधायक रामवीर उपाध्याय और सांसद सीमा उपाध्याय पर मुकदमा दर्ज। कोर्ट ने दिए आदेश। सुभारती मेडिकल कॉलेज के चेयरमैन से बदसलूकी का मामला। सीबीआई स्पेशल कोर्ट में राजा भैया के नार्को टेस्ट पर सुनवाई पूरी। 18 जून को वकील के साथ राजा भैया को कोर्ट में पेश होने का आदेश। फिरोजाबाद से बसपा के लोकसभा उम्मीदवार चौधरी बशीर पर पत्नी ने लगाया यौन शोषण का आरोप। बशीर के खिलाफ दर्ज करवाई दहेज उत्पीड़न, यौन शोषण और जान से मारने का मामला। मंत्रियों को नहीं सुनाई दे रही सीएम अखिलेश यादव की नसीहत। आजमगढ़ पहुंचे मंत्री राम सिंह राणा के काफिले की सभी गाड़ियों में लगी लाल बत्ती। जमकर किया हूटरों का इस्तेमाल। गाजियाबाद के महागुन मेट्रो मॉल का मैनेजर राजीव श्रीवास्तव गिरफ्तार। मॉल में शीशा गिरने से एक महिला और उसका बच्चा हुआ था जख्मी। प्रेमिका को घर से भगाने की कोशिश करना प्रेमी को पड़ा महंगा। लड़की के घरवालों ने मौके पर पकड़कर जमकर बरसाए लात घूंसे। शहर में 5 किलोमीटर तक आधा नंगा कर घुमाया। अलीगढ़ में बिजली की बढ़ी दरों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसी कार्यकर्ता आपस में भिड़े। गाली गलौज के साथ की जमकर मारपीट। सत्ताईस दिन बाद जेल से रिहा हुए सट्टेबाजी में फंसे तेज गेंदबाज श्रीसंत। तिहाड़ से बाहर निकलने के बाद बोले श्री, मुझे कानून पर पूरा भरोसा। और नहीं रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री विंध्याचरण शुक्ल। नक्सली हमले में घायल शुक्ल को गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में चल रहा था इलाज। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मेरठ की, जहां सुभारती विश्वविद्यालय पीजीएमएस में बिना परीक्षा के ही प्रवेश कराने के मामले में सीजीएम कोर्ट ने बीएसपी नेता रामवीर उपाध्याय और उनकी पत्नी और
सांसद सीमा उपाध्याय के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिए हैं, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए रामवीर उपाध्याय और उनकी पत्नी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। भारतीय विश्वविद्यालय प्रबंधन ने आरोप लगाया है कि रामवीर उपाध्याय अपने दल बल के साथ विश्वविद्यालय में आए